श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल ना एक नई तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आपका घर के एकदम आप ऑर्गेनाइज और बिल्कुल बढ़िया वे में रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी ऐसी होती हैं हमारे घरों में जो हम लोग कभी भी मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत बड़े-बड़े से फ़ायदे देती है, बहुत बड़ी वे में घर को ऑर्गेनाइज़ दिखाती हैं और चीज़ें हमेशा हैंडी रहती है कुछ इस तरह की। लेकिन सबसे पहले टी टाइम है हमारा। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के टी टाइम से। तो सबसे पहले बना लेते हैं बढ़िया सी चाय, दिमाग को कर लेते हैं फ्रेश। और ये जो चाय थी वो भी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो फिल कर ली है पहले। और बना लेंगे बहुत ही टेस्टी यम्मी सी मसालेदार बढ़िया सी चाय। चाय को पीते ही बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, दिमाग भी शांत हो जाएगा। तो इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं हमारे, अब मैंने चाय तो निकाल ली लेकिन बाकी का जो बच गया उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये पूरा 1 किलो का पैक है। तो उसके लिए मैं इस तरह के हुक्स हमेशा रखती हूँ अपने पास, प्लास्टिक के, जो बहुत काम के होते हैं। बस ये इस तरह से लगा दिया और इसको रख दिया बिल्कुल एयर टाइट करके। अब इसको मैं 6 महीने बाद भी खोलूँगी तो भी वो बिल्कुल वैसे का वैसा मिलेगा। हालांकि 6 महीने तक नहीं चलने वाला है, जस्ट मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए मेरा छोटू सा नौटंकी हमेशा आ ही जाता है नौटंकियाँ करने के लिए। बिना नौटंकी तो ना इसका खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे बस अब बना लेते हैं एक बढ़िया सी चाय। दूध डाल दिया है मैंने और रख दिया थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए। थोड़ी बहुत बच्चों को भी डांट लगाई है इस टाइम तक, क्योंकि ना एग्ज़ाम का टाइम है, लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम चालू है, उनके 2-3 पेपर ही बाकी बचे हैं। लेकिन फिर भी मस्तियाँ दोनों की ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब तक मैं चाय बना रही हूँ मैं हमेशा पैरेलल वर्क के बारे में बोलती हूँ। खड़ी नहीं रहती हूँ किचन में, हमेशा अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ, खुद को बिज़ी रखती हूँ। और घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम खड़े खड़े कर सकते हैं। तो आज दोपहर के बर्तन भी मेरे छूट गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो वॉश किए हुए सुबह के हैं उनको मैंने कर लिया है अरेंज। और साथ के साथ बन रही है हमारी चाय भी यहाँ पे। तो कुछ ऐसे काम होते हैं ना किचन में, जो दूध आप उबालते हो फिर चाय बन गई, तो ऐसे टाइम में ना ऐसे छोटे मोटे से काम कर लेते हो तो टाइम भी सेव हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि हमारे काम के लिए भी टाइम को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ अंशु के लिए मखाने। हालांकि आज तो सबके लिए बन रहे हैं, सिर्फ अंशु के लिए नहीं, इसलिए थोड़ा सा घी ज़्यादा डाला है। तो चाय के टाइम पे चुटर पुटर और कुछ नमकीन वमकीन खाकर अपनी हेल्थ को ख़राब करने से अच्छा है कि मखाने ही घी में अच्छे से रोस्ट कर ले। और बिल्कुल चाय के लिए ना टी टाइम स्नैक के लिए मखाने सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हेल्दी भी है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है, कुरकुरा सा अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ना बहुत सारे मसाले भी डाल सकते हो, नमक मिर्च हल्दी, चाट मसाला हो गया, अमचूर पाउडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको डाल के आप अच्छे से खा सकते हो। और अगर आपको चटपटा पसंद है तो इस टाइम पे चटपटा खाने का हमारा कोई मन नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ नमक और हल्दी और घी के साथ ही इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। एकदम बिल्कुल हाथ में टूट जाए, करारे करारे से हो जाए, तब तक इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको रोस्ट कर लेना है। और टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ, तो इसका मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मसाला मैं घर पे ही फ्रेश कूटती हूँ, लेकिन उसकी क्लिप थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई है, तो मैं काली मिर्च लौंग और इलायची डाल के ना मसाला बनाती हूँ बहुत बढ़िया सा। आप देख सकते हो छलनी में पूरी पूरी की पूरी ना इलायची दिख रही है, लेकिन वो उसका छिलका था, मैंने कूट के अच्छे से डाला था। साथ में थोड़ा सा ना मैं सौंठ का पाउडर डालती हूँ, जो ड्राई जिंजर होता है, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी चाय बन जाती है। और सच में मुझे तो मसालेदार चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल ना मैं अदरक थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ, गर्मियों का टाइम है तो शाम मतलब शाम के अभी बजे है 6। और अंशु लेकर आ गया था, मैंने भेजा था उसको पेस्ट्री लेने के लिए, क्योंकि पेस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत टाइम हो गया था मुझे खाए हुए, तो बोला अंशु को कि पापा नहीं है तब तक जाकर लिया, हम थोड़ी सी चिटिंग कर लेते, नहीं तो पापा आएंगे तो खाने नहीं देंगे। अब चलिए थोड़ा सा घर को सजाते भी हैं संवारते भी हैं।
तो सजाने के लिए ये जो दिवाली के टाइम पे ना इस तरह के जो ये होते हैं ना तोरण के साइड में हम जो लटकाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से वॉल हैंगिंग से एक तरफ के आप बोल सकते हो इसको पीस, वॉल हैंगिंग पीस। तो ये मेरे बाहर लटके हुए थे और बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है ना, तो बहुत जल्दी ये मतलब कि ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई अब दिवाली तो है नहीं, इसको निकाल के इसको फिर से रीयूज़ करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ना घर को सजाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ना मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, धोए हैं, सिर्फ पानी डालने से ही ये क्लीन हो जाते हैं। और इसका काम भी कुछ इस तरह का होता है कि ज़्यादा हम इसको ना छेड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर इसका जो काम किया हुआ है उसके अंदर की ओर वो थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। और बेल है, जो घंटी हमारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ना घर के लिए बहुत अच्छी रहती है। जब भी हवाएँ चलती है तो इसकी आवाज़ें आती है थोड़ी-थोड़ी सी, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ना मैं मिरर की दोनों तरफ में यहाँ पे लगा लूँगी और थोड़ा-सा डेकोरेटिव भी हो गया और खाली-खाली सी जो एक वॉल थी मेरी, वो थोड़ी-सी अच्छी भी लग रही है। मैं आप लोगों को पास से बाद में दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ना इसके साथ मैंने भी खेल लिया था, सच बताऊँ ना तो बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा था मुझे देख के, बहुत क्यूट लग रहा था। और इस तरह की जो ये बेल होती है ना, इसकी आवाज़ बहुत पॉज़िटिव होती है, घर की पॉज़िटिव वाइब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर ऐसे ही मैं बाहर बैठे-बैठे देख रही थी तो मुझे झट से ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसको जो मिरर है इसके पास में ही लगा दूँ। और सच में इसका लुक भी बहुत अच्छा हो गया था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से घर में पड़े ही चुटर-पुटर सामान से, और ये सिर्फ मुझे 50 रुपए की जोड़ी मिली थी। तो चुटर-पुटर सामान से ना घर को अच्छे से सजा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़िंग कर लेते हैं। वैसे तो इसको मैंने मँगवाया था वार्डरोब में, जो हैंगिंग रॉड होते हैं उसके लिए लगाने के लिए सेल्फ एडहेसिव हुक है। लेकिन कुछ काम में नहीं आ रहे हैं और मुझे कुछ काम भी करना था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हुक्स मेरे पास थे नहीं। तो फिर मैंने इसको ही काम पे लगा लिया है अच्छे से। बहुत बढ़िया काम करेगा ये, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और ये भी कहूँगी कि वीडियो में कुछ भी अगर पसंद आता है थोड़ा-सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको मैंने दीवार पे, ये मेरा जनरल वॉशरूम है, जो कॉमन बाथरूम होता है वो वाला है, तो यहीं पे मैंने लगा दिया। और बहुत सारे जो हमारे वाइपर हो गए, जो इस तरह के मॉप हो गए और बाकी बहुत सारे ऐसे ब्रशेज़ होते हैं घर में, जिन्हें हम परचेज़ तो कर लेते हैं, खरीद तो ले आते हैं और घर में वो बहुत सारी जगह पे वो काम में भी आते हैं क्लीनिंग में, लेकिन इनको रखे कहाँ पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके लिए जितने भी ये मेरे मॉप हो गए और ये ब्रशेस जिनको मुझे इधर से उधर, उधर से इधर लेकर जाने में प्रॉब्लम आती है, उनको ना मैं अभी इस तरह से सॉरी, एक ना लूप मैंने लगा लिया था पीछे, और आगे बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन उससे पहले ना एक फ्रेंड आ गई थी, तो उनके साथ थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बैठ गई थी, टाइम पास हो गया। तो मैंने कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, माइंड को थोड़ा-सा फ्रेश कर लिया। शाम के टाइम पे हम सब लोग बैठते ही हैं इवनिंग में। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने बहुत सारे अपने फ़ोल्ड करके रखे थे। मुझे अपना वार्डरोब आज ठीक-ठाक करना था, तो कपड़े पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद में कुछ यहाँ पे बहुत ज़ोर से मुझे लग गई थी, जो नीचे फर्नीचर की जो धार होती है ना, वो बहुत लगी थी। खून भी निकल गया था, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन कामों को नहीं छोड़ सकते हैं हम। तो सारा वार्डरोब तो मैं क्लीन नहीं कर पाई हूँ, बाकी का जो बचा है उसको मैं कल कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा ये जो पेंडिंग काम था उसको मुझे ठीक करना था। तो ये जो टॉयलेट क्लीनिंग के ब्रशेस होते हैं, इनको मुझे अच्छे से अपनी जगह पे लगाना था, क्योंकि ये इधर से उधर, उधर से इधर डोल रहे थे। और बहुत सारे क्लीनिंग टूल्स हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, तो उनको ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन ठीक-ठाक रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक आसान सा तरीका है, उसके पीछे एक लूप बांध लिया है डोरी से और इसको इस तरह से हैंगिंग पे हैंग कर दिया है। ये जो सेल्फ एडहेसिव हुक आते हैं उससे, और आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ये अरेंज हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मैंने अरेंज किया है। दूसरे बाथरूम में भी इस तरह से जो झाड़ू हो गए क्लीनिंग की, ये सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया है। और अब टाइम हो चुका है खाना खाने का। तो आज तो फरमाइश थी अंशु की कि मम्मी आज ना मुझे कढ़ी ही खानी है, आप मेरे लिए कढ़ी बनाओ, कढ़ी चावल खाने हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले डिनर की तैयारी कर देते हैं। घर में घर के कामों के साथ साथ घर वालों के पेट की पूजा की तैयारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर में सबके ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम होम मेकरों की जिम्मेदारी है। तो इसको हम कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं पीछे।
तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी को झोंक लगा दूँगी, बिल्कुल गुजराती स्टाइल में गुजराती कढ़ी बनाने वाली हूँ और हमेशा गुजराती कढ़ी ही बनाती हूँ। हम गुजरातियों के टेस्ट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सब लोगों को अपने अपने एक टेस्ट होता है, अपनी पसंद होती है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो खट्टी मीठी वाली कढ़ी बना रही हूँ, गोल लगा दिया है मैंने, झोंक लगा दिया, सिर्फ अदरक और हरी मिर्च और लहसुन डाला है मैंने इसके अंदर, और राई ज़ीरे के और हींग का तड़का लगाया था, और उसके बाद से ऊपर से घोल डाल दिया। अब डाल देंगे सारे मसाले। वैसे तो ना हमारे ज़्यादातर तो नाइट के टाइम पे वाइट कढ़ी ही खाते हैं। वाइट कढ़ी में सिर्फ इतना होता है कि हरी मिर्च ज़्यादा जाती है, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर नहीं जाता है। लेकिन मुझे आज ना सिंपल सी नॉर्मल वाली कढ़ी खानी थी, और उसके लिए मैंने खट्टी दही मंगवा ली थी बाहर से, और साथ में चावल भी चढ़ा लेते हैं, क्योंकि बिना चावलों के तो कढ़ी का कोई टेस्ट आएगा नहीं। दूध भी आया हुआ था, तो दूध को भी यहाँ पे मैं गर्म कर लूँगी। चावलों में भी नमक डाल के चावल को वॉश करके अच्छे से रख दिए हैं। बस अब कुकर को ही चढ़ाना है, बस कुकर का लीड लगाते हैं, नमक डाल के अच्छे से हिलाते हैं और रख देते हैं अपने आप इसको पकने के लिए। हमेशा कुकर की सीटी मैं लास्ट में ही लगाती हूँ, इससे ना आपके कुकर का जो ढक्कन होता है ना, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारी आती है कुकर के साथ, वो नहीं आती। सीधा सीटी के साथ कभी भी कुकर नहीं लगाना, कुकर का ढक्कन नहीं लगाना चाहिए। चलिए कढ़ी को भी देख लेते हैं, वो तो उबल रही है अपने आप। अब मुझे यहाँ पे ना कुछ अरेंजमेंट करना था, मुझे थोड़ा सा मैसी मैसी सा ये लग रहा था काउंटर टॉप, क्योंकि इसके ऊपर धीरे धीरे करके ना मेरी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब चीज़ों को खरीद खरीद के लेकर आती हूँ, मुझे पसंद है, सबको पसंद होता है अपने घर को, अपने किचन को सजा कर संवार कर रखने का, लेकिन साथ के साथ उसका मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी मुझे ना थोड़ा सा फैला फैला सा लग रहा था, तो सोचा चलो जब तक ये खाना पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन कलर का इस तरह का प्लास्टिक का ट्रे है, इसके अंदर मैंने तीनों जार्स रख दिए हैं सिरामिक के, जो घी का, एक कोको पाउडर है एक में, और एक में नमक रहता है, और ये मेरी प्यारी सी छोटा सा खलदस्ता जो मार्बल का है, इसको भी मैंने रख दिया है। बहुत ही प्यारा सा है ये, बहुत छोटू सा, बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी अट्रैक्टिव है, और स्पेशल मैंने चाय के मसाले और अदरक के लिए ही इसको रखा हुआ है। अब बादाम थोड़े थोड़े से ही निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे करते क्या, खाते कम है और गिराते ज़्यादा हैं, वेस्टेज ज़्यादा करता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, छोटी छोटी सी इस तरह से प्लास्टिक की डिब्बियों में निकाल के रखती हूँ। ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं दूसरा निकालूंगी। तो बस ख़त्म हो चुका था, तो इसको मैंने रिफ़िल कर लिया है और इसको रखने की जगह ढूंढ रही थी। इतने में फिर दिया बाती का टाइम हो गया था, तो अंशु को ये काम मैंने दिया हुआ है। इवनिंग की दिया बाती दोनों भाई में से एक करता है, लेकिन ज़्यादातर अंशु ही करता है। अब सब कुछ हो गया है, उसके बाद अब दे देते हैं सबको खाना। और मतलब कि कढ़ी की खुशबू तो मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ी से फैल गई थी ना पूरे घर में। बाहर से ही बच्चे ना ऐसे नाक से ना स्मेल लेते लेते आते थे, लेकिन सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना भगवान को भोग लगाए मेरे घर में किसी को खाना नहीं मिलता है। तो अंशु को बोल दिया, मैंने निकाल के रखा है चावल और दूध। वैसे तो खिचड़ी और दूध, या फिर कभी कभी शाम को सिर्फ दूध, इस तरह से लड्डू गोपाल को भोग लगता है, जो भी बना हुआ होता है, सिवाय लहसुन प्याज के। बिना लहसुन प्याज का जो बनता है वो सभी खाना लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरे कुछ टिप्स ट्रिप्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। और अगर कुछ भी पसंद आया है तो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।